आज पूरे भारतवर्ष में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व जिस प्रकार से आज देश और प्रदेश में काम कर रहा है, उस काम का परिणाम है कि आज चारों दिशाओं में भारत माता का जयगान जयघोष हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ आकांक्षाओं के साथ विकसित भारत का संकल्प लेकर के आज हम सब लोग देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन योजनाओं और नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जिधर देखो उधर रेला ही रेला नजर आता है। साथियों, रेला ही रेला नजर आता है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास जताया है, जो विश्वास दिया है, उस विश्वास को हमें पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के काम की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों और योजनाओं की देन है कि आज मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 163 सीटें लेकर के 230 में से 163 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार एक नया इतिहास इस प्रदेश में बनाया। साथी और बंधुओं, उस इतिहास के साथ साथ जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया नतमस्तक होकर के भारत माता का जो गौरवगान आज पूरे विश्व में हो रहा है, भारत माता के उस वीर सपूत ने, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे हमारे देश के आंतरिक व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो या कालाबाजारी को रोकने की बात हो, चाहे हमारे देश में हो रहे घुसपैठ को रोकने की बात हो, चाहे लंबे समय तक जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार देश में आंदोलन करता रहा, ऐसे उन सारे मुद्दों की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे भगवान रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की बात हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरी दमदारी के साथ दुनिया को जो संदेश दिया है, वास्तव में वो हम सबको अभिभूत करने वाला है। साथियों, अभिभूत करने वाला। बंधुओं, आप विचार तो कीजिए, 500 साल तक राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के सनातनियों का जो संघर्ष रहा है, जो बलिदान, जो अपने आप को जो समर्पित किया है, उस समर्पण की जो लंबी गाथा आप सब जानते हैं। साथियों, लेकिन जब एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा जो राम जन्मभूमि का आंदोलन, जो मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ था, उसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएगी, कोई फैसला तो देके बताए, कहीं मच्छर भी मरा हो तो मुझे बता दीजिए। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी के साथ साथ धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी। भारत में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विलय को लेकर के जिस प्रकार का जो निर्णय लेकर के आज देश की मजबूती के लिए जो ऐतिहासिक कदम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, आज जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में हो गया। जम्मू कश्मीर को आतंक का अड्डा बना करके रखा था, हमारे फौजी भाइयों के सिर काट दिए जाते थे, लेकिन वो मूक दर्शक बनकर के देखते रहते थे। 370 में व्यवस्था थी। साथी, भारत का सैनिक को वहां पर हस्तक्षेप करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जब एक मजबूत नेतृत्व आप लोगों ने जब इस देश में बिठाया, इस देश की सत्ता की बागडोर जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के हाथों में आई, तो आज आप देख रहे साथियों, चारों दिशाओं में भारत माता की मजबूती के लिए, विकास के लिए आज काम हो रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में भी माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार की योजना लागू करके इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया है। याद करो 2003 से पहले के वो दिन जब दिग्गी राजा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारा बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था
उस बीमारू राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया साथियों। अब माननीय डॉक्टर मोहन जी नागर के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को विकसित भारत मध्य प्रदेश से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है और इसके लिए हम सबको पूरी एकजुटता के साथ हम सबको मिलकर के काम करना है साथियों। इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, इसलिए हजारी महाराज साहब अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की, चाहे वो मतदान केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को यह चिंता करनी होगी कि क्षेत्र की जनता ने जो हम लोगों के प्रति विश्वास जता करके ये जो कांटों भरा ताज हम सबके सिर पे रखा है, उस ताज की महिमा के अनुरूप हमें काम करना है साथियों। हमें हमारी पार्टी के विकास के कामों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कैसे विस्तार हो, इन सारी बातों को अपने ध्यान में रख करके हमें गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, हर वर्ग को साथ लेकर के चलना है। और इसलिए अपने काम की जिम्मेदारी समझते हुए पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ माननीय हजारी महाराज साहब के साथ चलते हुए कंधा से कंधा मिला करके हम सबको काम करना है। एकात्मता का भाव लेकर के हम सब लोग सबके लिए काम करने वाले लोग हैं और माननीय हजारी लाल जी का तो वैसे काम करने का एक इतिहास है और उस इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो पूरी खिलचीपुर विधानसभा में जो विकास हुआ है माननीय हजारी लाल जी के नेतृत्व में, आज तक वो कोई भी नेतृत्व नहीं कर पाया साथियों। इसलिए उस विकास में अगर और कोई कमी रह गई हो और कोई छूट गया है, और वैसे भी हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस मंत्र को लेकर के जो शोषित है, उपेक्षित है, पीड़ित है, जो वंचित है, उन सब लोगों को अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जिनको लाभ मिल गया है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, लेकिन उनके पास पड़ोस में जो कुछ छूट गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं, और हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है ऐसे उन सब लोगों को सूचीबद्ध करवाना जो प्रधानमंत्री आवास में छूट गए हैं, जो आयुष्मान भारत कार्ड में छूट गए हैं, जो भी योजनाएं आज नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लागू कर रखी है, चाहे वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात हो, किसी भी प्रकार की जो केंद्र सरकार की योजना हो, उन सारी योजनाओं में और उसके साथ साथ राज्य सरकार की भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम सबको आगे आना होगा और इसी के लिए हमारी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। आज ये कार्यक्रम जो यहां पर हो रहा है, ये भी बहुत अभिनव और ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की बात हम सबको पहुंचानी है। इसलिए साथियों, आगे आकर के हम बाद में पहले हमारे अपने वाला, पहले हमारा जो छूटा हुआ व्यक्ति है, जो वास्तव में उन योजनाओं का पात्र हितग्राही है, जो लाभार्थी है, उन सबको साथ लेकर के चलना है और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास।